नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस के अंदर। और हम अब तक हरियाणा जनरल नॉलेज के 1200 क्वेश्चन कर चुके हैं। शुरू करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ब्लैंक के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन किया है, जो यमुना नदी की 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यमुना नदी के अंदर जो वाटर स्टोरेज है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से डैम बनाए गए हैं। ओवरऑल क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट डैम बनाया है किसाऊ, दूसरा है रेणुका डैम। ठीक है, 2 बांध बनाए गए हैं किसाऊ और रेणुका के नाम से। 202 नंबर, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है, जो चंडीगढ़ के अंदर है, ओपन हैंड मोनूमेंट है। ठीक है, खुले हाथ का एक मोनूमेंट है, वो बहुत फेमस होता है। तो वो लोगो भी है उनका। ठीक है, चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का लोगो है वो। फिर है 203, स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय हरिसान में स्थित था। तो वो कौन सी जगह स्थित था? लाहौर के अंदर। उसको पहले बोलते थे लाहौर उच्च न्यायालय। फिर है 204 नंबर, भौगोलिक रूप से हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और लोकसभा कितनी है? 10। ठीक है, राज्यसभा 5। 205 नंबर, मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य पर्क को प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं मोरनी के अंदर जो ब्रीडिंग सेंटर है वो किसका है? तो वो है इंडियन वल्चर का। ठीक है, जो वल्चर होते हैं गिद्ध, इंडियन वल्चर जो भारतीय गिद्ध होता है, उसके लिए एक प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मोरनी पंचकुला के अंदर। 206 नंबर, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? ठीक है, तो कैथल है। कैथल को हनुमान जी की जन्मस्थली बोलते हैं। ठीक है। 207 नंबर, ब्लैंक इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन डायलेक्ट ऑफ हरियाणवी। ठीक है, तो हरियाणवी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा ये कौन सी है? डायलेक्ट क्या बोलते हैं उसको? भाषा। ठीक है, बोली, उपभाषा। तो क्या है? बांगड़ू। बांगड़ू सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हरियाणवी डायलेक्ट है या बोली है। 208 नंबर, निम्नलिखित हरियाणा के निम्नलिखित में से इस जिले की सीमाएं 2 राज्यों से लगती हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें यमुनानगर है। ऐसे तो बहुत से हैं डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वहाँ जो ऑप्शन दिया होगा उसमें यमुनानगर की को कहाँ कहाँ लगती है? यमुनानगर वो लगती है हिमाचल एंड उत्तराखंड से। फिर है 209 नंबर, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है। ठीक है, जिसकी नींव कई बार आ चुका है। ब्लैंक द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई है। तो फतेह खान कौन है? फिरोज शाह तुगलक का बेटा, और उसके नाम पे ही फतेहाबाद जिले का नाम है। 210 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें चंबल घाटी नहीं है। चंबल घाटी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है चंबल। 211 नंबर, ब्लैंक की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई। तो 1526 में क्या हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर क्या था? बाबर आया था अफगानिस्तान से और उसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी। ठीक है, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। फिर है 212 नंबर, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा कौन सा है? तो सुल्तानपुर कहाँ पे है? सुल्तानपुर है गुरुग्राम के अंदर। और दूसरा उद्यान है कलेसर। कलेसर कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। फिर है 213 नंबर, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, चिनाब है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति या स्पीति वैली बोलते हैं इसको, लाहौल में। तो वहां से चिनाब नदी निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। गंगा गोमुख हिमानी से निकलती है। 214 नंबर, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया।
ठीक है, करनाल से पहले बना। फिर 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया। ठीक है, करनाल से निकाला, फिर करनाल में वापस मिला दिया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बन गया। यह कौन सा जिला है? ठीक है, तो अकेला जिला पानीपत ये है, जो पहले करनाल का पार्ट था, फिर दोबारा करनाल में मिला दिया, और 1992 के अंदर इसको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया। 215 नंबर, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार द्वारा कौन सी दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था? तो पंजाबी ऑप्शन भी मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है तमिल भाषा को, क्योंकि तमिल साउथ इंडिया की लैंग्वेज है। ठीक है, हरियाणा के अंदर तमिल बोलने वाले लोग ही नहीं है, लेकिन बंसीलाल जी ने उस टाइम पे तमिल को दूसरी राजभाषा घोषित कर दिया था। पहली क्या थी? हिंदी। पहली राजभाषा हिंदी, दूसरी तमिल। फिर है 216 नंबर, वर्ष 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था। ठीक है, सिंगल फैक्ट। फिर है 217, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? तराइन या तरावड़ी। ठीक है, ये करनाल के अंदर पड़ता है, तराइन या तरावड़ी। ठीक है, इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान, पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरी लड़ाई के अंदर मोहम्मद गौरी जीत गया था। 218, किस राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? ठीक है, कार्यकारी प्रमुख वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल के नाम पे ही सारे ऑर्डर वगैरह पास होते हैं, जो बिल वगैरह है उनको फाइनल उसके ऊपर स्टैंपिंग राज्यपाल करती है। 219 नंबर, आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? ठीक है, तो अम्बाला जो है उसको बोलते हैं अम्बवाड़ा। अम्बवाड़ा, ठीक है, वहां पे क्या है? आमों की अधिकता है। ठीक है, फिर है 220 नंबर, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को किस की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए आयोग बनाया? ठीक है, तो जो डिमार्केशन होता है, विभाजन करना, पंजाब को हरियाणा से अलग करना और उसकी सीमाएं बनाना, वो किसने किया? जेसी शाह आयोग। वेरी वेरी फेमस जेसी शाह आयोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कब आया? 1966 के अंदर, 23 अप्रैल। फिर है 221 नंबर, ये अभी इसकी रिलेवेंस है नहीं इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन की रिलेवेंस नहीं है। फिर है 223 नंबर, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था किस जगह में स्थापित की गई थी? तो पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था सोनीपत के अंदर शुरू हुई थी। ठीक है, 224 नंबर, ब्लैंक को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। ठीक है, तो सूफी कवि मानते हैं, शेख मोहम्मद दुर्ग को पहला सूफी कवि मानते हैं। ठीक है, एक फरीदाबाद के अंदर बहुत ही फेमस सूफी कवि हैं, जिनके नाम पे चलो बता देता हूँ सीधा ही, बाबा फरीद या सूफी फरीद के नाम से बोलते हैं उसको, उनके नाम पे फरीदाबाद का नाम है। फिर है 225 नंबर, हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुगा पीर को ब्लैंक का रक्षक माना जाता है। तो जो गुगा पीर है, इसको क्या मानते हैं कि अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको सांप नहीं काटेगा या सर्प दोष नहीं होगा। ठीक है, गुगा पीर की पूजा करने से। तो 26 नंबर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार है, जो अभी श्रावण शुरू हो गया, श्रावण चल रहा है, शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, उसकी तृतीया को तीज मनाया जाता है, तीज। ठीक है, ये कब आया है लिखा हुआ है क्वेश्चन। फिर है 227 नंबर, हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? ठीक है, तो मैंने जो भी मैप वगैरह बनाए हरियाणा के, उस मैप के अंदर आप देखोगे कोई चीज़ मिस नहीं है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पूरा मैप यूज हुआ है, उसके अंदर 20-30 तीर्थ हैं जो मैंने उसके अंदर डाले हैं। तो थानेसर में ब्रह्म सरोवर है। ठीक है, 228 नंबर, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद
किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। ठीक है, 647 के आसपास। और उसके बाद कन्नौज, जो कन्नौज प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, इनकी जो हर्षवर्धन है, इनकी पहली राजधानी कहाँ थी? थानेसर, कुरुक्षेत्र के अंदर। वहां से इन्होंने राजधानी ट्रांसफर करी कन्नौज के ऊपर, कन्नौज को ट्रांसफर कर दी, वहां चली गई कन्नौज। और इनकी मृत्यु के बाद कन्नौज पे शासन किया चोलों ने, जो चोल राजा हैं, चेरा चोल पांड्या, जो साउथ इंडिया की डायनेस्टी है। तो चोला जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु के अंदर है, उन्होंने यहाँ पे शासन किया। फिर 229 नंबर, अम्बाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए। 230 नंबर, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, सल्तनत वंश बोल सकते हैं या गुलाम वंश बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम या उसका दामाद। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी आया था, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, तो उसका क्या था? गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है 231 नंबर, ग्राम पंचायत कितने सालों के लिए काम करती है? 5 साल के लिए काम। हुडा का अर्थ क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अब इसका नाम क्या हो गया? HSVP, हरियाणा। अब इसको हिंदी में बोलते हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नाम चेंज हो गया इसमें। 233, हरियाणा में 2017-18 तक कितने जिले थे? 22, वही है। 234, राष्ट्रपति अभी आया होगा, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। अभी कौन है ये आप कमेंट करके बताओ, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ने हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन बिल को अनुमति दी है। कब? 12 नवंबर 2015 को। और इस साल के बजट में ऑनरेबल सीएम ने अनाउंस किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा। ठीक है, फिर है बेटी बचाओ योजना क्या रोकने हेतु शुरू की गई थी? तो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए शुरू की गई थी। 235 नंबर। फिर 236 है, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? तो महाभारत लिखी वेद व्यास जी ने। रामायण पूछे तो वाल्मीकि जी ने। ठीक है, रामचरितमानस किसने? तुलसीदास जी ने। फिर है 237 नंबर, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों को किस टाइप की योग्यता विनिर्दिष्ट करता है? ठीक है, तो जातिगत जो योग्यता होती है वो विनिर्दिष्ट करता है। ठीक है, फिर 238 नंबर, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें अम्बाला होगा। अगर उसके अंदर यमुनानगर होता तो आपको टिक क्या करना था? यमुनानगर। हाईएस्ट कहाँ बारिश होती है? यमुनानगर के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कलेसर नेशनल पार्क है, और इसके अलावा क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। 239, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से भाग में? कम से कम 10 बार आ चुका है, उत्तर पूर्वी भाग में। 240 नंबर, रोमांच खेल अकादमी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो वो मोरनी हिल्स के अंदर स्थापित की गई है। 241 नंबर, अरावली की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं हरियाणा के अंदर? कई जगह मेवात की पहाड़ियाँ बोलते हैं इसको। ठीक है, 242 नंबर, महाभारत में हरियाणा के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो हरियाणा को बहुधान्यक बोलते थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल होती थी। ठीक है, जो ग्रेन्स है, अनाज वगैरह है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करते, इसको बोलते हैं बहुधान्यक। बहु मतलब बहुत ज़्यादा, धान्यक क्या है? फसलें। 243, तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है। ठीक है, तो उस यंत्र का नाम क्या है? सारंगी। ठीक है, तार है उसके अंदर, लकड़ी के ऊपर तार बांध के और एक तीर की सहायता से उसको बजाया जाता है। ठीक है, सारंगी ऐसे। 244 नंबर, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ नहीं, राखीगढ़ी हिसार के अंदर सबसे प्राचीनतम है। और आज के
समय में सबसे बड़ा भी यही है। और इसके अंदर फर्दर एक्सकेवेशन चल रही है, खुदाई चल रही है। 245 नंबर, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो हरियाणा जो वर्ड है ना, इसका सबसे पहले यूज जो हम देखते हैं वो चहमान या चौहान जो बोलते हैं ना, प्रेजेंट डे चौहान जो लिखते हैं, उनके ग्रंथों के अंदर मिलता है। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ इसमें, हरियाणा का फर्स्ट टाइम यूज। 246 नंबर, भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? भिवानी नहर निकली है भाखड़ा नहर से। 247 नंबर, साहबी नदी को क्या भी कहते हैं? तो साहबी नदी को जगद्राद्री भी कहते हैं। ठीक है, और साहबी नदी कहाँ से निकलती है? जयपुर की पहाड़ियों से निकल के रेवाड़ी, झज्जर से होती हुई यमुना नदी के अंदर मिल जाती है नजफगढ़ के थ्रू। ठीक है। 248, ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहते हैं सरपंच, और ब्लॉक समिति को, ब्लॉक समिति में चेयरमैन बोलते हैं। 249, हरियाणा ब्लैंक सदस्यों को संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में भेजता है। तो राज्यसभा में हमारी सीटें कितनी हैं? 5 सीटें हैं। ठीक है, अब 2026 के अंदर डिलिमिटेशन है और वो सीटें चेंज होने वाली हैं। ठीक है, 2026 के अंदर डिलिमिटेशन है, या परिसीमन बोलते हैं उसको, तो सीटें चेंज हो जाएंगी। 250, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार किस सन में पारित किया गया? ठीक है, तो 73 और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, और हरियाणा में पारित हुआ था 1994। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आगे की वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।